ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री तो सब लेते हैं, पर पैसा सिर्फ वही बनाता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। आपको पता है, मैंने भी अपनी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में एक ड्रीम देखा था। क्या था वो ड्रीम? फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम। पर यह देख रहे हो, यह मेरे लॉसेस हैं। दर्द होता था हर बार जब अकाउंट का बैलेंस गिरता था। पर मैंने क्या किया? हर गलतियों को एनालाइज किया, सीखा और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आज वही अकाउंट कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की, और सबसे बड़ी चीज वो जो लेसन्स मैंने मार्केट के अंदर सीखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने भी सुना होगा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लिया, निफ्टी का कॉल बाय कर दिया। लेकिन ऑप्शन होते क्या हैं और लोग इसमें इतना पैसा क्यों लगाते हैं? चलिए पहले इसका फंडा क्लियर करते हैं। व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के लिए बेट लगाने का मौका देते हैं, पर एक लिमिटेड कॉस्ट के साथ। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन ऑप्शन सिर्फ स्पेकुलेट करने के लिए नहीं होते हैं। इसका एक और बड़ा यूज है, हेजिंग, यानी अपने पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाना। क्या आपने अपने आप से पूछा है व्हाई डू पीपल ट्रेड इन ऑप्शन? चलिए मैं समझाता हूं। पहला, लीवरेज। ऑप्शन में आप छोटे कैपिटल के साथ बड़े ट्रेड्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, निफ्टी का एक लॉट होता है 10 लाख रुपए का, तो आप 20,000 में भी उसका ऑप्शन बाय कर सकते हो, यानी उससे कम में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है प्रीमियम पे, उसे हम आगे समझेंगे। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट चाहे ऊपर हो या मार्केट चाहे नीचे हो, आप दोनों तरफ पैसा कमा सकते हो। अप ट्रेंड है तो कॉल बाय करोगे, डाउन ट्रेंड है तो पुट बाय करोगे। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग के थ्रू आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 लाख रुपए के स्टॉक है और मार्केट नीचे गिरता जा रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करके आप लॉसेस को लिमिट कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग जितनी प्रॉफिटेबल है उतनी रिस्की भी है। गलत ट्रेड लेने पर पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है, इसीलिए स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब चलिए मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करता हूं, कैसे मैंने पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस किए और फिर उन्हें प्रॉफिट में बदला। ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेडिंग का ड्रीम देखना और रियलिटी बहुत डिफरेंस होता है। चलिए हम इसे समझते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था ट्रेडिंग बहुत इजी है, बाय लो पे करो, सेल हाई पे कर दो, बस पैसा अपने आप बन जाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे रियलिटी चेक दिया। पहले दिन छोटा सा प्रॉफिट दिया 2,000 रुपए का, दूसरे दिन 5,000 रुपए का लॉस। एक हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए का अकाउंट 4 लाख पे आ गया था। हर दिन एक ही सवाल होता था, यार लॉसेस कब रुकेंगे? और मैं वही गलतियां कर रहा था जो हर बिगनर करता है, ओवर ट्रेडिंग, बिना स्टॉप लॉस के काम करना और मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। फिर एक दिन मैंने अपने आप से कहा, बस अब और नहीं। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, गैम्बलिंग की तरह बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम ट्रेडिंग में करते हैं। आप हम सब कर चुके हैं या फिर करते होंगे। चलो बात करते हैं उन गलतियों की जो शायद आप भी करते होंगे। पहली, ओवर ट्रेडिंग। हर छोटी सी मूवमेंट पर ट्रेड लेना। लगता है मार्केट मिस हो रहा है, रियलिटी में क्या होता है, मार्केट कभी खत्म नहीं होती, पर आपका कैपिटल जरूर खत्म हो सकता है। दूसरा है ग्रीड और फियर। प्रॉफिट बुक करना लेट और लॉस कट करने में और भी लेट। मार्केट इमोशन से नहीं चलता भाई, स्ट्रेटेजी से चलती है। तीसरा है बिना प्लान के ट्रेड करना। मुझे लगता था चार्ट देखने देखते ही एंट्री ले लो, लेकिन आपका एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं होगा तो लॉसेस होंगे ही होंगे। चौथा है टिप और नॉइस। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की टिप फॉलो करने से दूसरे लोग पैसा बनाते हैं, आप नहीं। तो दोस्तों, इससे हमें लेसन क्या मिलता है? आपको मार्केट के अंदर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे और ग्रो करोगे। अब हम समझते हैं हाउ आई टर्न माई लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स। दोस्तों, मैं ना जब भी कोई ट्रेड लेता था तो पहले से ही मेरे दिमाग में सेट होता था कि मेरे टारगेट क्या है, मेरे स्टॉप लॉसेस क्या है और मेरा एंट्री पॉइंट क्या है। कोशिश करता था 1:2, 1:3, 1:4 के रेशो में ट्रेड हो। और
कभी भी मैंने ये नहीं किया कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मैंने उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया और लॉसेस को कंटिन्यू रखा। हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया और टारगेट में प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज की और ये लॉस मेकिंग अकाउंट को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया। तो दोस्तों, पहला स्टेप था लॉसेस को एनालाइज करना। मैंने अपने हर ट्रेड का एक प्रॉपर जर्नल बनाना शुरू कर दिया। कौन सी ट्रेड लॉस में गई और क्यों गई, क्या मैंने एंट्री करने में कोई जल्दबाजी कर दी थी, स्टॉप लॉसेस लगाया था या नहीं लगाया था। एनालाइज करने के बाद यह समझ में आया कि सबसे बड़ी गलती थी बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम करना। तो स्टेप 2 था स्ट्रैटेजीज एक्चुअली दैट वर्क फॉर मी। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मेरे लिए काम किए। पहला, ट्रेंडिंग, यानी मार्केट का ट्रेंड हमें पहले पढ़ना है। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है, और अगर नीचे जा रहा है तो हमें पुट ऑप्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 20 डे डीएमए के ऊपर है, यानी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ऑब्वियसली ऊपर बाजार अप ट्रेंड पे है, तभी एंट्री लो। रिवर्सल के चक्कर में मत पड़ो कि 20 डे डीएमए टूट जाएगा तो मैं पुट बाय करूंगा। अगर 20 डे डीएमए के ऊपर है तो आप सिर्फ कॉल ऑप्शन पे फोकस करो जब तक उसके नीचे ना जाए, क्लोज ना हो जाए। दूसरा था ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में ना टाइम डिके का बहुत फायदा होता है। इसमें भी काफी सारी स्ट्रेटेजी है, जैसे आयरन कॉन्डर। एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करो और उसके ऊपर का कॉल बाय कर लो। सेम चीज पुट ऑप्शन के साथ करो। इसका बेनिफिट क्या है, रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट भी काफी स्टेबल है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइज पहले से ही फिक्स कर लो। चौथा स्टेप था मेरा डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। अगर एक ही दिन में लॉस होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट से मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ट्रेडिंग में पेशेंस और माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लाइव चार्ट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी। चलो अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यह निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। देखो, प्राइजेस 24,500 के रेजिस्टेंस के आसपास लगभग 3 बार टेस्ट हो चुका है। 24,000 का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर हेज करने के लिए 24,600 का कॉल बाय करेंगे। तो यह एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी है जो लिमिटेड लॉस और स्टेबल प्रॉफिट देती है। एक टिप दे रहा हूं, कभी भी हेज करना बिल्कुल भी मत भूलना। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और सेफ्टी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में रोड मैप होना बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आपको अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो यह रोड मैप आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे बेसिक पहले क्लियर कर लो, ट्रेडिंग के टूल्स क्या होते हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या है, और ऑप्शन ग्रीक को समझो। दूसरा, फोकस ऑन 1 और 2 स्ट्रेटेजीज। हर नई स्ट्रेटेजी को ट्राई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 या 2 में मास्टर बनो, जैसे आयरन कॉन्डर या बुल कॉल स्प्रेड। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को जरूर फॉलो करो। हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखो। अगर 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट 10,000 रुपए का होना चाहिए। चौथा, ट्रेडिंग जर्नल को जरूर मेंटेन करो। हर एक ट्रेड को लिखो और वीकेंड पे उन्हें एनालाइज करो। पांचवा है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। मार्केट आपको टाइम के साथ सब कुछ देगा, अगर आप धैर्य रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो। सबसे ज्यादा जरूरी है, डोंट चेज मनी, चेज डिसिप्लिन। पैसा अपने आप आएगा। दोस्तों, यह थी मेरी एक ट्रेडिंग जर्नी, लॉसेस से प्रॉफिट तक आने का एक आसान तरीका। लेकिन हर गलती एक लेसन थी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो इसे लाइक जरूर करो, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और याद रखो, मार्केट में पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेडिंग में, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी के साथ।